गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? घर परिवार सब बढ़िया? वेरी गुड, ठीक है। देखिए बेटा, आज हम जो है अपने इस जो बुक है उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 रहेगी इसके स्टार्टिंग में, और जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए बेटा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो आपके 6th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से इक्वेशन का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट जब बोली जाती है, कुछ भी बोला जाता है, अगर हम उसको मैथमेटिकली किसी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं और जिसमें इज इक्वल टू का साइन इंक्लूड होता है, दिस इज द सिंबल फॉर इज इक्वल टू, यानी कि कोई बात कही गई है उसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें जिसमें इज इक्वल टू का साइन शो करता हो, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि वो इक्वेशन बन गई है। मीन्स एनी स्टेटमेंट, जो ये 6th क्लास में हमने पढ़ा वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी बराबर का निशान, एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि कुछ भी बात कही गई है जिसमें इज इक्वल टू का साइन लग गया, कुछ इधर लिख देते हैं, कुछ इधर लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी स्टेटमेंट हो जिसमें हम इज इक्वल टू का साइन इंक्लूड कर देते हैं, मैथमेटिकली उसको लिख देते हैं, तो उसको इक्वेशन बोला जाता है। अब इसके बाद नाम आता है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है? देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, मैंने ये लिख दिया x इज इक्वल टू 3, यानी कि कोई वेरिएबल का यूज किया, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू का साइन है, तो इक्वेशन तो ये बन गई, राइट, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है इसमें। अब लीनियर का आप शुरू से मतलब समझ रहे, 9th में भी आपने पढ़ा है। लीनियर का सीधा सा मतलब है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन से ही लीनियर बना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहता है, इसकी पहचान क्या है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल उसकी जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या रहेगी, 1। ये इसकी सीधी सी पहचान है। लीनियर का मतलब लाइन से है, यानी कि जब हम उसको चेक करेंगे उसमें वेरिएबल की जो पावर आएगी वो सिंगल पावर आएगी। जैसे x की पावर 1 आपको नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी 6th क्लास वाली बात है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो x के साथ साथ कुछ एक दूसरा भी वेरिएबल आ जाएगा, जैसे x प्लस वाई, और मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 7। देखिए, 2 वेरिएबल है, इज इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन हो गई। और लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों की ही पावर, x की भी और y की दोनों की पावर जो है 1 है। तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। लीनियर का मतलब लाइन से बना है, वहां वेरिएबल की सिंगल पावर आएगी। स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं ये लीनियर जो इक्वेशन होती है, लाइन से जो रिप्रेजेंट करती है, वो वेरिएबल की सिंगल पावर शो करते हैं। वेरिएबल की सिंगल पावर आएगी वेरिएबल, राइट। 2 वेरिएबल है इसलिए 2 वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है, और इक्वेशन का साइन इज इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन हो गई। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हम इसको, यानी कि x और y के ऊपर एक कंडीशन लगेगी, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो ये है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने 9th में भी पढ़ा है, लेकिन वहां एक ही इक्वेशन होती थी। जैसे सिंपली लिख दिया गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। लीनियर क्यों है, क्योंकि 1 पावर है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। 2 वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटीज x और y। तो इस तरह का हमने 9th में भी पढ़ा है। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, वहां x और y की कोई वैल्यू इसमें हम निकालते थे, जिसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन जो है, अभी मैंने बताया कि लीनियर का मतलब लाइन से ये बना है, तो इसका जब हम ग्राफ भी हमने 9th क्लास में सीखा है कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो उसको जब ग्राफ को हम चेक करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर,
ये सारे पॉइंट्स इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन होंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉइंट यहां आता है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉइंट यहां आता है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या मतलब, जो इस लाइन के ऊपर आएंगे सिर्फ वही इस लाइन के सॉल्यूशन या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x को यहाँ पुट कर दिया 2 और y को पुट कर दिया, y की वैल्यू निकालेंगे कि y क्या आएगा। तो x को मान लो मैंने पुट कर दिया 2, तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, राइट। तो 3y को हम दूसरी साइड ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, 5 को इधर ले जाए तो 2 माइनस, ठीक है ना, 3y को उधर लेके गए प्लस का हो गया, 5 को इधर लेके आए माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू आएगी, -3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। क्या मतलब, x इज इक्वल टू अगर आपने 2 लिया है और y की वैल्यू है -1, तो ये जो सॉल्यूशन बना इसका, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2, -1। यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना एक्स वाई, जिसको हम अक्सर बोलते हैं एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई, वो इस लाइन के ऊपर आएगा। अब वो कहाँ आएगा वो अभी हम नहीं कह सकते, वो तो जब प्लॉट करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन ये पक्का है कि ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। ये कुछ चीजें हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, ये सारी चीजें 10th में भी पढ़नी है। वहां केवल एक ही इक्वेशन होती थी, यहाँ ऐसी ही एक दूसरी इक्वेशन भी होगी, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहाँ 10th क्लास में, तो एक इक्वेशन की बजाय 2 इक्वेशन है। तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि उसके सारे सॉल्यूशन उसके ऊपर जो लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन है, लेकिन अगर 2 इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है ये हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं पहले इसको बता देता हूं। मान लो एक इक्वेशन है जिसकी लाइन ये आई, राइट, एक दूसरी इक्वेशन है जिसकी लाइन इस तरीके से आई, टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, हम इसमें पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, और सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन का मतलब है कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर कौन सा पॉइंट है जो दोनों के ऊपर आता है। तो अगर हम इसको आगे देखें कि ये तो भाई इंटरसेक्ट हो रही है लाइनें, तो ये लाइन इधर से और ये लाइन इधर से जब एक्सटेंड करी जाएंगे तो ये एक पॉइंट आएगा। अब ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट तो है ही एक्स वाई। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन्स के ऊपर आता है। ये हमारा आंसर रहा करेगा कि दोनों लाइनें जहां भी कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर है, कॉमन है, राइट। तो वो उनका क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी कौन सा, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइनें कट जाएं। यस, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल चली जाए, ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस। और इनको कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये कट रही है, काट जाती है दूसरे को। तो पहला केस तो था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, दूसरा केस है पैरेलल लाइंस का। तो यहां तो कटी ही नहीं। ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इसके ऊपर भी आते हैं और इसके ऊपर भी आते हैं, एक भी पॉइंट नहीं है। कितना भी आगे पीछे बढ़ाएंगे कटेंगी नहीं, कटेंगी नहीं तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। इसलिए इस केस में हम क्या लिखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के जो कॉमन सॉल्यूशन है वो नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो इसका आएगा नो सॉल्यूशन। तीसरा पार्ट है, एक लाइन का ग्राफ ये आया, क्या ऐसी संभावना नहीं है कि दूसरी लाइन का ग्राफ भी यही आ जाए, इसके ऊपर ही आ जाए, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई। इसको बोलते हैं कौन सी लाइनें, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है,
ऐसा बहुत कम बार होता है कि दोनों लाइनों का ग्राफ एक जैसा आए और एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी कि दो लाइनें नहीं, वो एक ही लाइन मानी जाएगी फिर। ठीक है, वैसे इक्वेशन को देखें तो दो इक्वेशन होंगी, लेकिन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसका भी वैसा ही, इसका भी वैसा ही। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है दोनों लाइनों का ग्राफ एक जैसा है। तो कितने पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर आते हैं? सो इनफाइनाइट लाइंस आर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। तो इस केस में कितनी जगह काट रही हैं दोनों लाइनें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो तीन तरह की सिचुएशन मैंने बताई। पहली सिचुएशन क्या है कि वो लाइनें काट जाए, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा, एक जगह काट रहे हैं, राइट। दूसरा सिचुएशन क्या है कि पैरेलल लाइन है तो काट ही नहीं रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तीसरी सिचुएशन क्या है कि दोनों लाइंस का ग्राफ एक जैसा आ जाए और उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक बार पहले अच्छे से इनको देख ले हम कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं और आगे इससे चलूं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है ये चैप्टर के। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे, राइट। तो हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं, अभी एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर दोनों लाइनें एक जगह कट जाती हैं ऐसे, राइट, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोबारा लिख रहा हूं मैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? क्योंकि एक जगह काट रही है, उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। दूसरी सिचुएशन क्या है? ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं ऐसे, इनको बोला जाएगा पैरेलल लाइंस। तो इस केस में उनके सॉल्यूशन कितने हैं? नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है कॉमन जो दोनों लाइनों में कॉमन हो, इंटरसेक्ट करती हो। नो सॉल्यूशन इसलिए। तीसरा है कि एक लाइन का ग्राफ भी वही और दूसरी का ग्राफ भी वही। इनको कौन सी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई इत्तेफाक से हो गया, कि उम्मीद नहीं थी और ऐसा हो गया एकदम, कोइंसिडेंट लाइन। तो उस केस में उनके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे कर। तो पहली बात तो हम सिर्फ देखने से ही पता लगा सकते हैं। एक जगह काटा तो एक सॉल्यूशन, यूनिक बोला जाता है, वन नहीं बोला जाता, यूनिक। या ऐसा बोलो, वन एंड ओनली वन। क्या बोला जाता है? वन एंड ओनली वन। इसका मतलब क्या है? एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। नहीं काट रही है तो नो सॉल्यूशन, और एक दूसरे के ऊपर आ रही है दोनों लाइंस का ग्राफ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन उन लाइंस का होगा। तो ये मैंने बात बताई है ग्राफ के हिसाब से कि ग्राफ जब हम इक्वेशंस का प्लॉट करें, क्योंकि आपने 9th में सीखा है ग्राफ प्लॉट करना, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, लेकिन यहाँ एक की बजाय दो लाइनें आएंगी। तो दो लाइनें आएंगी तो दोनों लाइनों का ग्राफ कैसे होगा? तीन सिचुएशन इसमें हमारे सामने है, कट जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, या एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो इस तरीके से इनके सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, राइट। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे चलूं कि मान लीजिए 3x + 4y = 7, ये पहली इक्वेशन, राइट। दूसरी इक्वेशन मैंने लिख ली 5x - 6y = 9। ये दो इक्वेशन लिखी बेटा मैंने। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब सिंगल पावर वेरिएबल की। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि x और y है। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। स्टेटमेंट है एक ऐसी जिसमें इक्वल टू का साइन इंक्लूड है, तो इक्वेशन हो जाती है। अब देखिए यहां पर इसको मैं कंपेयर करूं, 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा है कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं ax + by = c। ये हमने 9th में सीखा था। एक कोफिशिएंट जो होते हैं ना, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं a b c करके, लेकिन इक्वेशन एक नहीं है, दो है, तो इनको नाम देना पड़ेगा 1 1 1। यानी कि पहली इक्वेशन a1x b1y = c। ऐसे यहां नाम देते हैं, जैसे ax + by = c, ऐसे लिखते हैं a b c, ax + by = c। अब क्योंकि दूसरी इक्वेशन है तो इन तीनों के नाम मैंने 2 से लिख दिए, a2 b2 एंड c2।
ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? लीनियर इक्वेशन को केवल देखने से, और एक और मेथड अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन ग्राफ प्लॉट किए बिना भी हम बता सकते हैं कि ये लाइनें कटेंगी, नहीं कटेंगी, या एक दूसरे के ऊपर आएंगी। कैसे? तो पहली बात हम ले रहे हैं, देखिए ये जो, अब मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे यहां लिख लेता हूं पहले, ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहां लिख दिया। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो पहला रूल क्या है जो बनाया गया है, बताया गया है कि ये जो कोफिशिएंट है ना, ये वाले a1 अपॉन a2, इनको आप डिवाइड करिए, इनकी रेशियो निकालिए a1 बाई a2, और फिर इन दोनों की b वालों की रेशियो निकालिए जो y के साथ मल्टीप्लाई है, b1 अपॉन b2 भी निकालिए। दोनों रेशियो निकाल दिया आपने। अगर वो दोनों रेशियो बराबर नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, नई चीज आपके लिए, दो इक्वेशन है हमारे पास, उन दोनों इक्वेशंस को जो x के कोफिशिएंट है उनको मैंने डिवाइड कर दिया a1 बाई a2। अभी एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। a1 बाई a2, b1 बाई b2 अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट जाती थी। ऐसा ही था ना, ऐसा ही मैंने बताया था। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड सिचुएशन, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई बाई चांस ऐसा हो गया कि हमने a1 बाई a2 निकाला और वो दूसरे वाले रेशियो b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, तब हम c1 बाई c2 भी निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को भी डिवाइड करें, और वो इक्वल नहीं आया। ध्यान से समझ लीजिए क्या है। पहले केस में दोनों रेशियो जो निकाली वो अगर इक्वल नहीं है तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर पहली दोनों इक्वल आ जाए लेकिन तीसरी इक्वल ना आए, c1 बाई c2 इक्वल नहीं आए, तो उस केस में आएगा इसका नो सॉल्यूशन, का मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल थी, तो ये हो गया इसका मतलब। और तीसरा क्या है, लास्ट वाला चेक कर लीजिए, a1 अपॉन a2 अगर आ जाए b1 अपॉन b2 और फिर तीसरे के इक्वल भी आ जाए, यानी कि तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और मैनी सॉल्यूशन भी, जैसे और भी वर्ड है इसमें, मैनी सॉल्यूशन भी कई जगह आपका ये उसमें लिखा होता है मैनी सॉल्यूशन, राइट। और उस केस में दोनों लाइनों का ग्राफ मैंने बताया एक जैसा आता है, दोनों लाइनों दूसरे के ऊपर आ जाए। तो ये आपने थोड़ा सा और चेक कर लेना है। अब मान लीजिए, देखिए मैं इसको तो यहां से रब कर रहा हूं अभी, ये, और यही चीज ये भी हटा रहा हूं मैं यहां से एक बार, जो इक्वेशन मेन इक्वेशन थी ना उसके ऊपर आ रहा हूं, ये थी हमारी मेन इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस में हमें ये देख के बताना है कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, कितने सॉल्यूशन इन इक्वेशन के होंगे। तो देखिए अब इस वाली इक्वेशन को मैं यहां से हटा देता हूं, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू था 9। मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, राइट। तो a1 बाई a2 का मतलब देखो बेटा ये है, x को नहीं लिखना होता, x के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। तो ये कितना आया a1 बाई a2, 3/5 आया, 3/5। फिर ये निकालिए y के कोफिशिएंट, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, इनकी रेशियो निकालिए, 4/-6, राइट। देखिए क्या दोनों ये बराबर है, एक बार कैंसिल भी कर लीजिए, अगर कैंसिल हो सकते हैं तो 2 से कैंसिल हो रही है, तो इसकी तो वैल्यू आई 3/5 और इसकी दूसरे की वैल्यू आई 2/-3। तो चेक करिए क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन हम बताएं क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो हमने प्लॉट नहीं किया अभी ग्राफ, लेकिन हम पक्का ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसा आएगा, कटेंगी दोनों लाइनें, और इसको बोला जाता है, एक जगह कट गई, एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है, उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और एग्जांपल देख लीजिए, अब आप कहेंगे इनका भी एग्जांपल दो, इनका भी देख लेते हैं। एक और मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, जिसमें जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया 4x, यहां लिख दिया 12x, यहां लिख दिया 3y, और यहां लिख दिया मैंने
9y इज इक्वल टू लिख दिया 5 एंड 6। मान लो ये इक्वेशन है। अब देखो पहले इन दोनों को डिवाइड किया 4/12, फिर इन दोनों को डिवाइड किया -3/-9, माइनस भी साथ लेना है अगर है तो ये कैंसिल किया तो 1/3, ये भी माइनस से माइनस उठ गया 1/3, यानी कि 1/3 और 1/3 तो दोनों क्या आ गए भाई, इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ जाए पहले तो हमें तीसरी रेशियो निकालने की मजबूरी हो जाएगी हमारी, तो तीसरी भी निकालो, वो क्या आई 5/6, तो वो तो इक्वल नहीं है इनके, पहले दोनों तो इक्वल आई 1/3 1/3, तीसरी इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये पहले दोनों रेशियो तो इक्वल आई है और तीसरी इक्वल नहीं आ रही है, उस केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और अगर बाई चांस यहाँ भी हम ले लेते हैं 6, मान लो 6 और 18 ले लिया, तो इसको भी डिवाइड करें 6/18 से, तो ये भी रेशियो कितनी आ जाएगी 1/3 1/3 1/3, तीनों रेशियो इक्वल हो गई, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि आप हैं जो इसके कोफिशिएंट है उनकी रेशियो निकाल कर देनी है, अगर वो तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर पहली दोनों इक्वल आती है तीसरी इक्वल नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन, और पहली दोनों इक्वल नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये वाला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम अच्छे से देखें कि इसका क्या मतलब है, कि लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, क्या कुछ होता है, राइट। तो इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके आप 2-3 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, मैं एक तो करा देता हूँ। पहले हम इसका एक्सरसाइज 3.1 की बजाय पहले 2 ले लेंगे, ठीक है, वो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम बाद में लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस पे अगर हम जाए तो इसने लिखा है कंपेयर करिए और बताइए कि इनमें से कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी पैरेलल होगी, कौन सी कोइंसिडेंट होगी, राइट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, जैसे 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो देखिए बेटा इसमें ना कांस्टेंट टर्म वैसे तो इस साइड होती है राइट हैंड साइड, इसने कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में ला के रख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम देखो क्या निकालेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, c1/c2, ये बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ये निकालेंगे। देखिए a1/a2 कितना आया हमारा, इनको डिवाइड कर दो 6/2, तो ये कितना आ गया 3/1, पहली रेशियो तो ये आ गई। अब जाइए इसके ऊपर, ये y का कोफिशिएंट लिखना है, देखो y नहीं लिखना यहाँ, x नहीं लिखना, सिर्फ आगे जो कोफिशिएंट है वो लिख दे। तो यहाँ -3 है और ये -1 है, तो ये वाले 1 से 1 माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी 3/1, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गई 3/1 3/1। अब हमारी मजबूरी है कि हमें तीसरी भी निकालनी पड़ेगी, और वो क्या है 10/9। तो इजीली आप चेक करके बता सकते हैं, देखो 3/1 और लास्ट वाला इक्वल नहीं आया, तो क्या लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बताइए इनमें से कौन सी लाइनें होंगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इनका, नो सोल्यूशन। या इसको अगर ये पूछा जाए, सोल्यूशन पूछा जाए तो ये लिखेंगे, लेकिन इसने पूछा किस तरह की लाइनें होंगी, तो किस तरह की लाइनें होंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि जब लाइनें कटती नहीं है तभी नो सोल्यूशन आता है। इस तरह से नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन है। तो इस तरह से कंपेयर करके आप इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट और कर रहा हूं मैं, इसमें भी यही है, इसमें ये बताना है, एक मिनट में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थर्ड को करने से पहले एक चीज और बता दूं छोटी सी, थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए अगर तो आते हैं यूनिक सॉल्यूशन और अगर आते हैं इनफाइनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आते हैं तो उन इक्वेशन का जो सिस्टम है ना, वो जो इक्वेशन होगी वो कैसी इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एक वर्ड है इसके लिए, ठीक है, कंसिस्टेंट कब होंगे, कंसिस्टेंट आपने जो थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो लीनियर इक्वेशंस का जो एक सिस्टम है मतलब पेयर है, वो लीनियर इक्वेशन का पेयर किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट होगा या
इनकंसिस्टेंट होगा। ये दो वर्ड है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, राइट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, या मतलब या तो दोनों लाइनें कट जाएं या दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। देखिए बेटा, यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इस लाइन पे, लेकिन अगर लाइनें पैरेलल चली गई तो सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, अनेक हो, तो उस केस में उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल लाइन है, कोई लाइनें कट ही नहीं रही है, नो सॉल्यूशन है, तो उसको कौन सा सिस्टम बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें इतना ही लिखना है कि अगर तो रेशो लेंगे, इसमें भी रेशो निकाल के देखेंगे, अगर सॉल्यूशन आ गए, यानी कि दो केस में तो होता है कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन वाले में होता है इनकंसिस्टेंट। तो इसको देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन में करा देता हूं इसका, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या करना है। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट। 4/3x, अपॉन में भी आ सकते हैं कोएफिशिएंट, प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसने ऊपर लिखा है कंपेयर करिए रेशियो को और ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड a1 बाई a2। कितना आया भाई, इनको डिवाइड करेंगे, 4/3 को डिवाइड करना है 2 से, 4/3 को 2 से, 2 का मतलब 2/1 होता है, तो क्या करेंगे 4/3, ये 2/1 का 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल डिवीजन में 2 से 2 कटेगा, ये आ गया 2/3, राइट। फिर दूसरी रेशियो निकालेंगे b1/b2, b1/b2, पहली इक्वेशन में a1 b1 c1 होते हैं, दूसरी में a2 b2, तो 2/3 से रेशियो निकाले तो ये 2/3 आ गई, राइट। देखो पहली भी 2/3, दूसरी भी, अब हमारी मजबूरी है तीसरी भी निकालना। तीसरी कितनी आई, 8/12, इसको कैंसिल करें, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या मतलब है बेटा इसका, तीनों इक्वल होगी, तीनों, ये भी 2/3, तो a1/a2 इज इक्वल टू, लिख के देना आपने ऐसे करके कि तीनों रेशियो इक्वल आ गई। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं जब तीनों रेशियो इक्वल हो, इनफाइनाइट, ठीक है, लिख सकते हैं आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन होते हैं, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, कितने भी हो, सॉल्यूशन होते ही उस सिस्टम को, उन इक्वेशन के सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये इसका आंसर होगा, इस तरह से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। तो 3.2 के मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 और 3, ठीक है, और बाकी ग्राफ वाली चीजें और ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू।